हेलो बच्चों, आप सबसे दोबारा मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 को। या आई नो चैप्टर नंबर 1 मैं पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ, बट मैं कंटिन्यू वापस से फ्लो में लाने के लिए आपको वो मैंने वीडियोस अभी इरेज करने की सोची है। सो मैं सोच रहा हूँ कि वापस से मैं स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से कंटिन्यूसली लेते चलो। तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमारा जो टॉपिक है वो है मैटर इन आर सराउंडिंग। तो मैटर इन आर सराउंडिंग में हम आज पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। मैटर हम कहते किसे हैं, क्या होता है मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, मैटर किस टाइप के होते हैं, वैरायटी क्या होती है, कंडीशन क्या होती है मैटर की। सो चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम देखने जा रहे हैं अबाउट मैटर। तो मैटर होता क्या है, किस तरह से हम मैटर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, आप अगर नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करूं, सो मैटर क्या है, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर चीज़ जो किसी भी स्पेस को, जगह को घेरती है, वो क्या कहलाएगी, मैटर। एंड हैविंग द मास, और उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इस तरह से हमारे पास दो चीज़ें आई, एवरीथिंग दैट consume the space or everything that occupy some space and having the mass is called matter। तो मैटर की ये हम डेफिनेशन बोल सकते हैं। मैटर के बारे में आप बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपके चारों ओर कुछ भी हो, चाहे वो बस हो, कार हो, प्लेन हो, ट्रेन हो, कुछ भी, एवरीथिंग। मेरी एक शर्ट मैटर, ठीक है, हेयर मैटर, स्पेक्स मैटर, एवरीथिंग इज़ मैटर। ओके, सो जिस तरह से हम बात करें किसी भी चीज़ के बारे में, सो मैटर हमारे पास क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग। नथिंग इज़ देयर विच इज़ नॉट कॉल्ड एज मैटर, जस्ट बिकॉज हर चीज़ में कोई ना कोई उसका मास होता है। चाहे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन का मास भी हमने पढ़ा है, ठीक है। मैं प्रोटॉन की बात करूँ, प्रोटॉन का मास पढ़ा है, उसका कुछ स्पेस होता है, कुछ ना कुछ तो रेडियस उसका होगा, स्पेस तो कुछ कंज्यूम करेगा, यस और नो। तो इतने छोटे पार्टिकल से बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की भी बात करें तो उसका तो मास होगा ही, ऑब्वियस बात है, और उसका स्पेस भी कंज्यूम होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होगी, ये मैटर होंगी। इन सभी को हम बोलेंगे मैटर। तो मैटर हमारे पास यही होता है। मैटर के लिए हम इसी को जस्ट कह सकते हैं, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड कंज्यूम एंड हैविंग सम मास। ओके, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग द मास इज कॉल्ड मैटर। हमारी अब बात करते हैं आगे। तो हमारी जो इंडियन साइकोलॉजी है उसमें हमारे पास में बुक्स में कई जगह हमने एक वर्ड सुना होगा, पंचतत्व। पंचतत्व मतलब 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन 5 एलिमेंट्स से जो आपके सामने जस्ट आपको दे रखा है, आप कौन कौन से होंगे पंचतत्व हमारे पास में, अग्नि, जल, वायु, ओके, इसके अलावा पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलके हमारे पास क्या बना, ये पूरा ब्रह्मांड बना है, या मानव शरीर बना है, या हर चीज़ इन 5 तत्वों से मिलके बनी है। तो इन 5 तत्वों को हमने बोला पंच तत्व। हमारी जो बुक्स हैं हमारे इंडिया की, उन सब में इनको बोला गया है पंच तत्व। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो पंच तत्व में ये 5 तत्व आते हैं। साथ ही साथ में हम बात करें तो इस अगर टॉपिक को हम देखें, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैटर हमारे पास होगा क्या, किस तरह से हम मैटर को डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्या होता है मैटर को, मतलब आगे हम और किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का इंट्रोडक्शन केवल यही था कि हम मैटर होता क्या है, मैटर किसे कहते हैं, मैटर किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्या स्पेशलिटी होती है मैटर की, क्या नहीं होती है, वो सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी। तो आज का पॉइंट हमारे पास क्या था, मैटर, इट्स इंट्रोडक्शन, एंड सेकेंडरी थिंग दैट इज़, जो हमारे पास में मैटर है वो उसके लिए हमारी जो एंशिएंट बुक्स हैं, इंडियन बुक्स, उनमें क्या टॉपिक बताया गया है, पंचतत्व टॉपिक, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, इसको आप बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, और बहुत ही ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये नॉलेज पहुंच सके। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करते रहें, मोरली, एजुकेशनली, ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ इतने दिनों का डिले होने के लिए सॉरी, बट नाउ
you will get the continued notification regarding to 9th class, 10th class, and as soon as possible I just wish to give you the knowledge about the next further classes. Okay, so I'm just contacting to the teachers for the other subjects as well, so we will be continue together. Okay, and I will teach you on each and every point. सो इस पॉइंट को ध्यान रखिए और साथ ही साथ में स्टे एट होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।